स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं हूं बड़ी ब्रह्मना तेली बस्ती में। यहां पर एक चोरी हुई है और एक ऐसी चोरी जो ये बताती है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। चोरी करने के लिए आते हैं, अमूमन क्या होता है जब कोई चोर चोरी करने के लिए आता है, डरा हुआ होता होगा, शायद आता है, अपने काम को अंजाम देता है, जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश करता है कि मेरे हाथ में माल आ जाए, मैं निकल जाऊं। लेकिन ये चोरी बड़ी ब्रह्मना तेली बस्ती में ऐसी हुई है जिसमें चोर बिल्कुल बेखौफ थे। वो क्यों बेखौफ थे, ये भी सवाल उठते हैं। वो बेखौफ क्यों थे, क्यों बेखौफ थे, ये आपको बताने जा रहा हूं। वो यहां आते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या वो लेके गए, क्या क्या तोड़ा हुआ है। वो यहां आते हैं, नहाते हैं, बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ते हैं, वहां से बाल्टी निकालते हैं, वो जग निकालते हैं, और ये वो हैंड पंप है। यहाँ पे वो बड़े इत्मीनान से बैठकर नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद जब उनका शरीर पूरा खुल जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, इसी हैंड पंप का जो एक हैंडल है उसको तोड़ते हैं। ये हैंडल आप देख लीजिए, इस हैंडल को तोड़ते हैं नहाने धोने के बाद, या फिर बाद में नहाए होंगे। जो हम यहाँ पे अभी एक क्रिएशन कर रहे हैं जो हमें दिख रहा है, ये हैंडल निकालते हैं। इसी हैंडल की मदद से ये दरवाजे तोड़ते हैं। सबसे पहले ये दरवाज़ा, ये लॉक पड़ा है नीचे, इस दरवाजे को तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं, ये हालत करते हैं। अलमीरा की हालत देख लीजिए, कपड़ों की हालत देख लीजिए, बेड्स की हालत देख लीजिए, और बड़े इत्मीनान से, बड़ी फुर्सत से वो लोग आए थे। या फिर वो पुलिस से डरते नहीं हैं, या फिर पता नहीं क्यों बड़े इत्मीनान से वो अपनी चोरी को अंजाम देते हैं। बड़े इत्मीनान से हैरान कर देती हैं ये बातें। इन चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो जाते हैं? क्या हमारी पुलिस की कुछ नाकामियां हैं? मैं बड़ी ब्रह्मना में हूं। अगर किसी पुलिस स्टेशन को डाउट होगा कहां का है, जनाब ये आपकी नाकामी भी है कि चोर चोरी करने के लिए आता है, आपका डर ही नहीं है। वो नहाता है, धोता है, बाथरूम यूज करता है, हैंडपंप का हैंडल तोड़ता है। ये कमरा आपको दिखा दिया, ये दूसरा है, एक के बाद दूसरे में घुसता है। बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से, बड़ा फुर्सत से वो आया था। उसके बाद ये सारी चोरी को वो अंजाम देता है। यहां से क्या लेकर गया वो, किसका घर था ये, घर के लोग कहां थे, ये मैं सब आपको बताऊंगा अभी। ये सब मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ये घर एक आर्मी जवान का है, वो नाइक है, छुट्टी पे आए थे। एक घर उनका भद्रवाह में है। अपने माँ बाप से मिलने के लिए अपने बीवी और बच्चों के साथ भद्रवाह जाते हैं। शुक्रवार की शाम को, शुक्रवार को भद्रवाह जाते हैं और आज वापस आते हैं। बच्चे बीवी को वहीं छोड़कर आज वापस आते हैं, और 8 सितंबर को वापस ड्यूटी पे जाना है ताकि अपने माँ बाप से मिल सकें और बच्चों को वहाँ छोड़ सकें। लेकिन आज जब वापस आते हैं तो ये नज़ारा घर का है। आपका नाम क्या है? सर मैं पहले धन्यवाद आपका करूँगा जो आप हमारे घर में आए। मेरा नाम है नाइक सुभाष चंद्र फर्स्ट जकलई। ये पूरा वाकया क्या है, कब आप गए थे, कब आप वापस आए, क्या आपने देखा? शुक्रवार को गया, सुबह गया था शुक्रवार को, कोई 8 बजे निकला मैं इधर से, गाड़ी लेके गया भद्रवाह। आज जब मैं आया तो इधर पूरे ताले टूटे हुए हैं। जब अंदर आया तो इधर पूरे ऐसे लगी ईंट नीचे, पूरा ऐसे था, चाबियां बिखरी हुई। अंदर एक बैग नहीं है मेरा जिसमें मेरी यूनिफॉर्म पड़ी है पूरी, और क्या ट्राली, एक एलईडी ले गए हैं इधर से। आप अगर चाहें तो आप मैं दिखा सकता हूँ, बताएं। आप देख सकते हो, इधर आ जाइए। ये देखो सर, एक तो ये एलईडी नहीं, एलईडी तो हमारे को जरूरत भी नहीं, चलो उसमें नहीं। एक ये देखो आप, एक आर्मी उसकी जवान की यूनिफॉर्म में ऐसे फेंके गए हैं, वो तोड़ फोड़ के गए हैं पूरा। ये देखो पूरा ऐसे फेंके गए हैं, और बैग नहीं है, एक ट्रॉली बैग जिसमें मेरे कुछ कागज भी हैं आर्मी के। अच्छा हाँ, वो नहीं है इधर। तो आप देखो सर, ये हालत है हमारी। अब मैं आज वापस आए? हाँ, मैं घर से भद्रवाह से आया था 4:30 बजे इधर। हाँ तो मैं देखा इधर जो मेन गेट है उसको ताला लगा हुआ बाहर से। जब हमने ताला खोला तो अंदर देखा था ही नहीं कुछ। तो आपने ये कैसे हमें बताया पहले कि ये नहा धो के गए हैं, वो कैसे? जब बाथरूम का ताला तोड़ा उधर से, हम सामान अंदर रखे गए पूरा, नहाने वाला।
हाँ, वो साबुन बाहर मिली हमारे को, बागड़ बाहर मिली है, हैंडपंप तोड़ दिया उन्होंने। हाँ। उससे नहा धो के गए हैं। और आप इसमें देख सकते हो परली साइड एक कमरा और है, उसमें प्याज के छिलके पड़े हैं, दारू की बोतलें पड़ी हैं। अच्छा, हाँ, तो दारू बोतलें इस साइड, इनका साइड में एक कमरा तोड़ा हुआ है। दूसरा रूम जो हमने पहले बताया। नहीं, ये नहीं, ये कुछ साइड, ये रूम नहीं देखा आपने, इसमें एक किराएदार रहते थे हमारे। अच्छा, इसमें भी तोड़ा। हाँ, इसका ताला तोड़ा, ये देखो प्याज के छिलके पड़े हैं नीचे। ये खाली है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, वो बाथरूम का ताला तोड़ा है, और बाकट वो पड़ी है, मग्गा और साबुन, नहा धो के गए हैं वो। अभी जब आपने इधर पुलिस को बताया? पुलिस को बताया, एक एसआई साहब आए, मैं पुलिस स्टेशन में खुद गया, मैंने बोला मैं आर्मी पर्सन हूँ। हाँ। तो वो बोला नहीं, हम कितने चोरों को पकड़ेंगे। नहीं, ऐसा तो पुलिस नहीं कह सकती, उन्होंने कहा क्या ऐसा। उन्होंने, हम कितनों को पकड़ेंगे, आप क्यों गए घर। मैं बोला भैया मेरे घर नहीं जाना, मैंने, हमने ड्यूटी जाना अपनी आर्मी। ऐसा उन्होंने बोला कि हम कितने बोला, चोरों को बोला। पकड़ेंगे, आप घर क्यों गए? हाँ, आपने किसी को हैंडओवर करके जाना था घर। तो आप बताओ, हम इतनी दूर से आए हैं, इधर देखा था आगे है ही नहीं, ताले नहीं, कुछ नहीं। और क्या गया अंदर से? और एक चैन है सर सोने की, मैंने आपको बताया था, रानी हार है रानी वो। हार। एक अंगूठी है मेरी गोल्ड की। हाँ, गोल्ड की, और एक मेरी मैडम की है गोल्ड की। तो इतना बता दें, बाकी ये आपके सामने ये पैसे देखो अभी पड़े हुए नीचे। आपने पुलिस को वो सारा लिखाया जो लिखाया, मैं पुलिस स्टेशन खुद गया, ये एसआई साहब आए एक इधर, उधर से लेके आया मैं अपनी गाड़ी में, उनको टेम्पो में बैठा के इधर से फिर वापस गए, उनको कंप्लेन दी, लिख के बोला हम जांच पड़ताल करेंगे इसकी। भैया जांच पड़ताल कब करनी है उन्होंने, तब तक हमारी छुट्टी, हमने अब ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तो कैसे होगा फिर आप बताओ, हम किसके पास जाएंगे जब पुलिस के पास। फोटोग्राफर आया था पुलिस का फोटो? नहीं, कोई नहीं आए, जो एसआई साहब आए थे उन्होंने खाली मोबाइल में खींच लिए, एक इधर एक इधर, मोबाइल में खींच लिया। हाँ बस चले गए वो। तो फिर मैं उनको इधर से, आपने मोहल्ले वालों से पूछा नहीं, यहाँ पे ये मोहल्ले वाले भी हैं? अभी तो काम में कोई छेड़, कोई आवाज नहीं आई इनको? ना, कोई नहीं आई। जब इतनी अलमारी टूटी अंदर तो तब नहीं आवाज आई इनको। हाँ, इतना हैंडपंप तोड़ा, उसका भैंचो राड टेढ़ी हो गई अंदर। इसको आप, इसका मतलब कि वो जानकार था, वो जानता था कि आप घर पे नहीं हो। और चाबियों का मेरे को पता था, चाबियों का मेरे अलावा किसी को पता नहीं चाबी मैं कहाँ रखता हूँ। तो चाबी निकाली इन्होंने? हाँ देखो, चाबी निकली हुई पूरी, वो अलमारी से निकाली अंदर से तोड़ के पूरी राड से। चाबी मिली होगी, उन्होंने ट्राई किया होगा। नहीं, वो भी अंदर वाले उसमें, देखो ना, इधर भी लेना भैया। क्या नाम बताया आपने? सुभाष चंद्र। हाँ, सुभाष चंद्र, ठीक है सर। ये सारा वाकया है यहाँ बड़ी ब्रह्मनाथ तेली बस्ती का। ये इनके मोहल्लेदार भी हैं, मैं इनसे भी कुछ लोगों से बात, अब यहीं रहने वाले हैं? जी सर, यही रहने वाले। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रविंद्र सिंह कोतवाल है। कोतवाल साहब, कुछ पता नहीं, कुछ आवाज नहीं आई? सर हम जब भी अभी आ रहे थे छुट्टी आर्मी करके, में? ये आर्मी में सर, हमारे अपने हमारा रिश्तेदार ही हमारे। जब हम छुट्टी करके आ रहे थे तो मेरे आपका बच्चे घर कहाँ है? मेरा सर ये पीछे कर रहा है, यहाँ कोई आवाज साथ में ही है। नहीं सर, हम तो सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, टूटर में ड्यूटी है। जब मैं सुबह वहाँ से आ रहा था, अभी शाम को जब छुट्टी की मैंने, तो मेरे बेटे ने मेरे को फोन कर दिया, बोलते आप कहाँ पे हो? मैं पापा कहाँ पे हो? मैं छुट्टी करके निकल रहा हूँ। तो बोलते यहाँ पे बगल में चोरी हुई अंकल घर में। मैं कहा अच्छा ऐसी बात होगी। हम बड़ा आगे पहले, सबसे पहले इनके पास आए यहाँ पे, इसके पहले आवाज वो किसी को कोई नहीं आई रात को? तो ये कहा नहीं जा सकता कि शुक्रवार रात को चोरी हुई है, शनिवार रात को हुई है, इतवार रात को हुई है, ये 2 दिन में सर, यानी कि इसी 2-3 दिन के अंदर हुई है। तो ये कहानी है जनाब, अपने घर क्यों गए थे? क्योंकि ये बात हमारे सामने की नहीं है, ये मुझे बता रहे हैं ऐसा। अगर ऐसा है तो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कुछ और कहना चाहते हो? क्या? देखो, हम आर्मी पर्सन है तो पुलिस के पास जाना, हम किसके पास जाएंगे? कोई और चोरी भी हुई है आजकल में? कहाँ पे? शाम को ही इधर साथ में घर है, वो भी लेडीज आई थी हमारे पास अभी इधर, सामान चोरी हुई है? सेम ऐसा हुआ, हमारा तो ज्यादा तोड़ फोड़ हुआ अंदर। अच्छा, उनका तोड़ फोड़ नहीं, उनके कहीं, यानी कि 1-2 दिन में ये 2 चोरी हुई हैं? हाँ, मतलब कल रात को हुई। हाँ, तो ठीक है बाजी, आपका आ गया मैसेज। एक बार फिर बता दूं, बड़ी ब्रह्मनाथ तेली बस्ती, पुलिस ने ऐसा क्यों कहा इनसे कि हम कितने चोरों को पकड़ेंगे, मुझे ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे सामने की बात नहीं है। और अगर ऐसा है तो जनाब ये आपका काम है, 1 हो, 100 हो, 1000 हो, शायद इसी काम के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, इस तरह की चोरियां ना हो, हालात माकूल रहें, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित फील कर सके, इसी बात की सैलरी मिलती है पुलिस को, यही तो काम है आपका। तो मुझे नहीं लगता ये आपको कहना चाहिए, अगर आपने कहा है तो, जिस तरह से ये आर्मी का जवान मुझे बता रहा है। उम्मीद करते हैं कि इनका जो भी सामान यहाँ से गया रिकवर हो गया। 2 चोरियाँ हुई हैं, ये पास में बता रहे हैं कि 1 चोरी कल रात को और भी हुई है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।